जैसे कि आप देख सकते हैं 8.8 का जो है 6 नंबर का क्वेश्चन। क्या 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एक समकोण है। क्यू एक समकोण है। पी क्यू बराबर दिया हुआ है 3 और क्यू आर बराबर 4। यदि एंगल ऑफ पी इक्वल टू अल्फा और एंगल ऑफ आर इक्वल टू बीटा, तब मान ज्ञात करना है साइन अल्फा और साइन बीटा। इसमें 10 भी है जो कि मैंने एक ही को लिया है। तो इनको सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। अब यहाँ आना है क्यू एक समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का। ये हो गया 90 डिग्री। इसमें पी क्यू बराबर दिया हुआ है 3 और क्यू आर बराबर 4। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन में बताया था वैसे ही कर्ण का निकालना पी आर बराबर पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये कैसे हुआ ये आपका जो है एक वीडियो में बना दूंगा जिसपे ए टू जेड फॉर्मूला है। ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये मालूम नहीं हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 3 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। पी आर स्क्वायर ये इधर स्क्वायर है, ये इधर स्क्वायर, लेफ्ट साइड में स्क्वायर है तो राइट साइड में अगर उसको ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा। तो रूट 25 का इसका वर्गमूल निकालो। रूट 25 का जो है वर्गमूल निकलेगा तो 5 होगा। हो गया पी आर बराबर 5। इसका वैल्यू कितना निकला 5। अब जो है क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन का यदि एंगल ऑफ पी इक्वल टू अल्फा, एंगल ऑफ आर इक्वल टू बीटा, ठीक, एंगल ऑफ आर एंगल ऑफ पी बराबर अल्फा, एंगल ऑफ आर बराबर बीटा। क्वेश्चन है साइन अल्फा। क्या एक नंबर का क्वेश्चन है साइन अल्फा इक्वल टू। अब इनसे अब जो कोण से और एंगल से लेंगे तो ये सामने का भुजा लंब हो जाएगा। अगर ये एंगल से लेंगे सामने का भुजा लंब ये होगा, अगर ये एंगल से लेंगे तो सामने का भुजा लंब ये होगा। समझ गए? ये जो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच। अब सामने का भुजा ये है, ये हो गया पी यानी परपेंडिकुलर, एच का हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया 5। तो साइन अल्फा इक्वल टू 4/5। इसी तरीके से जो है उसमें 4 नंबर मैंने लिखा है, फिर बीच में ही ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो साइन बीटा का निकालना है, साइन बीटा का इस एंगल से। अब ये क्या हो जाएगा, सामने का भुजा ये लंब हो जाएगा, सामने का भुजा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कभी कभी भी चेंज नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे पी बटे एच। सामने का भुजा लंब ये हो गया 3 बटे क्या है 5। साइन बीटा बराबर 3 बटे 5। फिर पिछले 7 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। इसमें दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कोस थीटा और टेन थीटा का मान क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर 4/5। ये फॉर्मूला क्या होता है
साइन थीटा बराबर पी बटे एच, जो हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए पी की जगह पे क्या है, पी बराबर कितना 4, पी बराबर 4 और एच बराबर कितना हो गया 5। इसमें हमको क्या निकालना है, बेस। तो बेस के लिए हम क्या करते हैं, बेस स्क्वायर, जहाँ डायरेक्ट बेस बराबर रूट अंडर हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब h का मान दिया हुआ है, h का मान कितना 5 का स्क्वायर माइनस p का मान 4 का स्क्वायर बराबर हो गया 25 माइनस 16 बराबर हो गया 9, रूट अंडर 9 तो बराबर हो गया 3। b बराबर कितना निकला 3। अब क्वेश्चन में क्या है, cos थीटा, क्वेश्चन में क्या है, cos थीटा और tan थीटा का मान निकालना। हम निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर होता है बेस बटे कर्व, अरे हाइपोटेनस। ये बेस कितना निकला है 3 बटे, और ये कर्व दिया हुआ है, हो गया 5। cos थीटा बराबर कितना हो गया 3 बटे 5। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, tan थीटा, इसका फॉर्मूला आता है b बटे h, परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर कितना है दिया हुआ क्वेश्चन में 4, और हमने बेस निकाला है 3। tan थीटा बराबर 4 बटे 3, ये हो गया 5। 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा बराबर 0.75। इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाना है। जैसे ये पॉइंट को हटाएंगे, नीचे में पॉइंट के बाद जितना संख्या होगा उतना 0 डाल देंगे। ये हो गया 75 अपन, ये हो गया tan थीटा बराबर ये हुआ। अब इसमें क्या कह रहा है, cos थीटा और sin थीटा के वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसको हम कट कर सकते हैं। हम sin थीटा का मान निकालना है, ये हो गया। अब tan थीटा बराबर 75 बटा 100, इसको हम कट कर सकते हैं। 25 दिया 75, 25 चौके 100, ये हो गया कितना, tan थीटा बराबर 3 बटा 4। अब इसमें हम sin थीटा निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, b बराबर 3 हो गया और b बराबर 4। इसका फॉर्मूला निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 यह 25 बराबर 5। h बराबर कितना निकल गया 5। h के बराबर कितना निकल गया 5। साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे h, बराबर कितना, p का मान कितना हो गया 3 और h का मान निकाले अभी 5। ये हो गया साइन थीटा बराबर 3 बटे 5। ये उसी तरीके से 15 नंबर का भी क्वेश्चन है जो कि रूट में है। ये कोई बारी नहीं, अगर किसी को नहीं होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में बता देना। जैसे कि 15 नंबर सेम था, 16 नंबर में थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ये भी सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम कैसे बनाएंगे, सेम कहानी है। tan थीटा बराबर p बटे b, यहाँ हो गया p बराबर m और b बराबर n। इसमें h निकालना है, यानी कर्व निकालना है।
हम कर्व निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। कर्व बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्व बराबर रूट अंडर की लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका देखो ये बराबर क्या है, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हो गया एच यानी कर्व निकाल लीजिए। कर्व को निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखना है कोस थीटा बराबर बी बटे एच यानी आधार बटे कर्व। तो बी कितना है एम और एच कितना है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। समझ गए? कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो हम आपको बना देंगे। ये जो है ये आंसर हो गया। इसमें कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। जैसे कि 15 नंबर सेम था, 16 नंबर में थोड़ा सा ही डिफरेंट है। ये भी सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम कैसे बनाते हैं, सेम कहानी है। एन थीटा बराबर पी बटे बी। यहाँ हो गया पी बराबर एम और बी बराबर एन। इसमें एच निकालना है यानी कर्व निकालना है। हम कर्व निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। कर्व बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्व बराबर रूट अंडर की लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका देखो ये बराबर क्या है, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हो गया एच यानी कर्व निकाल लीजिए। कर्व को निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखना है कोस थीटा बराबर बी बटे एच यानी आधार बटे कर्व। तो बी कितना है एम और एच कितना है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। समझ गए? कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो हम आपको बना देंगे। ये जो है ये आंसर हो गया। इसमें कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। इसी तरह 17 नंबर का भी है। 17 नंबर का भी इजी क्वेश्चन है। इसको क्या करना है 17 नंबर में, 17 नंबर का है साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा। इसको क्या करेंगे, कॉस को इधर ले आएंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर रूट 3। अब इसका अब आगे क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर हो गया रूट 3। अब इसको आप इजी निकाल सकते हैं।